दोस्तों, सोचिए, एक मासूम बच्ची सिर्फ 6 साल की। उसकी दुनिया थी बस खेल कूद और हंसी खुशी, खुशहाल बचपन जीना। लेकिन अचानक कुछ घंटों में ही सब कुछ बदल गया। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी तक किसी दरिंदे ने छीन ली। एक ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। और फिर आया न्याय का रास्ता। कातिल को मिली फांसी की सज़ा। लगा कि इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यही है, क्योंकि आज 11 साल बाद वही दरिंदा जिसने मौत का हकदार कहा गया था, आज आज़ाद घूम रहा है। आखिर ये कैसे हुआ, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज़ को मिस ना कर दें। साल था 2014। पिथौरागढ़ का एक साधारण परिवार अपनी छोटी बेटी के साथ हल्द्वानी आया था। घर में शादी थी और माहौल खुशियों से भरा हुआ था। रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और रोशनी से जगमगाता घर, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। 21 नवंबर की शाम इन्हीं खुशियों के बीच 7 साल की मासूम बच्ची भी खेलते खेलते रामलीला मैदान की तरफ निकल गई। उसके कदमों में नाचती मासूमियत थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो देखने वालों को दिल जीत ले। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी के इस शोरगुल में वो मासूम अचानक गायब हो गई। माँ बाप ने पहले सोचा शायद पास ही में खेल रही होगी, लेकिन जब मिनट दर मिनट गुजरने लगे और बेटी की कोई झलक नहीं मिली तो पूरे परिवार का दिल बैठ गया। रात भर खोजबीन चली। मेले के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में ढूंढा गया। रिश्तेदारों ने पुकारा, लोगों ने आवाज़ लगाई, लेकिन मासूम का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और उम्मीद की रोशनी धुंधली होने लगी। और फिर 5 दिन बाद 25 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि गौला नदी के किनारे जंगल में एक शव पड़ा है। घर वाले पहुंचे और जैसे ही उस मासूम के कपड़े देखे, उनकी चीखें आसमान चीर गई। दोस्तों, वो नज़ारा इतना दिल दहला देने वाला था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। उस बच्चे के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया, उसने हर किसी की रूह हिला दी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये निर्मम बलात्कार था। खुशियों के बीच आई ये दर्दनाक खबर पूरे शहर को शोक में डुबो गई। लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक 7 साल की मासूम के साथ इतना दरिंदगी भरा व्यवहार कैसे कर सकता है कोई। बच्चे की लाश मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पूरे हल्द्वानी में खौफ का माहौल था। हर कोई बस यही पूछ रहा था, आखिर वो दरिंदा कौन है। तफ्तीश आगे बढ़ी और पुलिस की नज़र गई 3 नामों पर: अख्तर अली, प्रेमपाल और एक तीसरा शख्स पॉक्सी। शहर में चर्चा फैल गई कि शायद यही लोग उस मासूम की मौत के जिम्मेदार हैं। मुकदमा चला, गवाहियाँ पेश हुई और सबूतों के आधार पर अदालत में केस मजबूत होता गया। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। अख्तर अली को दोषी ठहराया गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसी ने बच्ची को अगवा किया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसकी जान ले ली। इस जघन्य अपराध की सज़ा थी फांसी। हाँ दोस्तों, कोर्ट ने अख्तर अली को मौत की सज़ा सुनाई। वहीं प्रेमपाल को 5 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सज़ा दी गई। उस दिन जब अदालत से ये फैसला निकला, पूरा शहर राहत की सांस ले रहा था। लोगों को लगा आखिरकार न्याय मिला। मासूम की आत्मा को शांति मिलेगी और दरिंदे को वही सज़ा मिलेगी जो वो डिज़र्व करता है। 2019 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। सबको यकीन था कि अब ये दरिंदा बच नहीं पाएगा और अपनी हरकतों की सज़ा पाकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जो परिवार यह सोच चुका था कि अब उसकी बेटी को न्याय मिल गया है, उनके लिए किस्मत ने एक और गहरी चोट छुपा रखी थी। क्योंकि 2025 में, यानी पूरे 11 साल बाद, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में जो सबूत पेश किए गए वो पुख्ता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए। जजों ने यहाँ तक कहा कि जिस व्यक्ति ने डीएनए टेस्ट किया उसकी क्वालिफिकेशन तक संदिग्ध है। इतना ही नहीं, लास्ट सीन थ्योरी पर भी कोर्ट ने शक जताया, यानी बच्ची आखिरी बार किसके साथ देखी गई ये भी साफ तौर पर साबित नहीं हो पाया।
और जब गुनाह साबित ही नहीं हो पाया तो फिर सज़ा कैसे दी जा सकती है। कानून कहता है सज़ा उसी को मिलती है जिसका अपराध संदेह से परे साबित हो। नतीजा, अख्तर अली और बाकी अपराधियों को बरी कर दिया गया। हाँ दोस्तों, जिस इंसान को कभी मौत का हकदार कहा गया था, आज वही इंसान अदालत के फैसले के बाद पूरी तरह आज़ाद हो गया। पूरा शहर, पूरा राज्य और पीड़िता का परिवार, सबके लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। इस फैसले ने पूरे पिथौरागढ़ को झकझोर कर रख दिया। जिस शहर ने सोचा था कि दरिंदे को सज़ा मिल चुकी है, अब वही लोग गुस्से और निराशा से उबल पड़े। लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं नारेबाजी हुई, कहीं धरने लगे तो कहीं हाथों से तख्तियाँ लेकर विरोध का प्रदर्शन हुए। हर गली, हर चौराहे पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में एक मासूम बच्ची को कभी न्याय मिल पाएगा? दूसरी तरफ उस मासूम का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। उनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की ठीक जानकारी तक नहीं दी गई। सोचिए, अपनी ही बेटी के इंसाफ की लड़ाई से दूर रखा गया एक परिवार कैसे दर्द झेल रहा होगा। आज वो दर दर भटक रहे हैं। उनकी बस एक ही उम्मीद बची है, शायद सरकार इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करे ताकि दरिंदे को फिर से अदालत में कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, सवाल अब वही है, क्या ऐसा सच में होगा या फिर ये मामला भी उन सैकड़ों फाइलों में दब जाएगा जहां न्याय सिर्फ कागज़ पर लिखा हुआ है, एक सपना बनकर रह जाता है। और यही वो सवाल है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बेचैन कर रहा है। दोस्तों, ये थी पिथौरागढ़ की लिटिल निर्भया की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी मासूम जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका बचपन इतनी बेरहमी से छीन लिया जाएगा। 11 साल का लंबा इंतज़ार, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फांसी की सज़ा और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट से बरी होने तक का सफ़र। लेकिन आज भी एक परिवार टूटा हुआ है और न्याय की आस में दिन गिन रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही था या फिर ये एक मासूम बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आपके दिल को भी लगता है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिए, कभी कभी न्याय की गूंज अदालतों से नहीं बल्कि जनता के शोर से निकलती है। धन्यवाद।